वेलकम टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार परचेज ऑप्शन इन कनाडा। यहाँ पे कार इज़ अ नेसेसिटी, इट्स नॉट अ लग्जरी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव विदाउट अ कार। ऐसा नहीं है कि एकदम ही डिफ़िकल्ट है, बट ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं गिवन द वेदर कंडीशन इन कनाडा। When I landed here in 2018, उस टाइम मुझे ज़्यादा आइडिया था नहीं, बट एक चीज़ पक्की थी कि मुझे जल्दी से जल्दी कार लेनी है। फिर जब मैंने पता किया तो आई गॉट टू नो दैट देयर आर टू ऑप्शन हियर इन कनाडा। वन इज़ ईदर यू कैन बाई द कार, जो कि नॉर्मल आपका फाइनेंस कर सकते हैं, या फिर आप कैश पे बाई कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज़ लीज द कार। सो ये काफ़ी नया था मेरे लिए। ज़्यादा इस चीज़ लीज़ के बारे में मुझे आइडिया नहीं था। सो ऑब्वियसली आई वांटेड टू एक्सप्लोर दिस ऑप्शन ऑल्सो। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स आई केम टू नो एंड what all factors I consider when I got my first car. तो hopefully watch the video till the end. Maybe कुछ चीज़ें आपके भी काम की इसमें मिले। तो पहले बात करते हैं हम कार बाई की। सो बाई के केस में आपके पास दो ऑप्शन है, जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी चीज़ें हैं। फर्स्ट थिंग, आप कैश पे बाई कर सकते हो। इसका मतलब आपने पूरे के पूरे पैसे कैश में पे कर दिए, आपको उसमें थोड़े डिस्काउंट भी ज़्यादा मिल सकते हैं, एंड आपने कार अपने नाम पे ले ली। सेकेंड ऑप्शन इज़, जो कि हम आई मीन almost everyone go for that, is the finance just like आपका लोन जैसा सिंपल इंटरेस्ट रहेगा। गुड थिंग इन कनाडा इज यू कैन फाइनेंस योर कार फॉर मैक्सिमम अप टू 7 years। तो ये तो रही फाइनेंस की बात। सेकेंड ऑप्शन इज़ लीज, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे उसका ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट लीज में अगर साधारण शब्दों में बोलूँ तो लीज़ का मतलब है कि आपने कार रेंट पे ले ली है, आपने कार परचेज़ नहीं करी है, आपने कार मैन्युफैक्चरर से रेंट पे ले रखी है, जिसका आप मंथली एक पेमेंट आप कर रहे हो, एंड एंड यू आर यूजिंग द कार एज लाइक इट्स योर्स। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। व्हाट आई डू, आई show you I'll try to show you all the calculation and all the pros and cons here in manufacturer's website। वहाँ से काफ़ी easy रहेगा आपको समझना कि finance में क्या चीज़ें होती हैं और लीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो let's go। तो इसके लिए what I'll do, I'll go to Toyota Canada। ये आप जनरली किसी भी मैन्युफैक्चर की वेबसाइट में जाएंगे, देन यू विल हैव दिस ऑप्शन। इट्स नॉट जस्ट कि यू हैव टू गो टू टोयोटा कनाडा और एनी स्पेसिफिक वेबसाइट। एनी मैन्युफैक्चरर वेबसाइट यू गो एंड यू विल फाइंड दिस, एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पेड प्रमोशन। सो आई मीन इट्स जस्ट दैट कि मुझे इनका काफ़ी सिंपल और ईजी लगा। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन डू, आपने फिर पहले यू गो टू बिल्ड एंड प्राइस, एंड देन यू डिसाइड विच कार यू वांट टू बाय, राइट। सो ऑब्वियसली हम चूज़ करते हैं हाईलैंडर। सो हाईलैंडर इज़ अ 7-seater कार, जस्ट लाइक फॉर्च्यूनर बैक इन इंडिया। तो हियर यू विल सी ऑल द मॉडल्स एंड देयर बेस प्राइस। तो फर्स्ट थिंग ऑब्वियसली आपने डिसाइड कर लिया है आपको कौन सी मॉडल लेनी है, कौन सी कार लेनी है। फॉर दिस रेफरेंस, फॉर दिस वीडियो, आई विल चूज़ द बेस मॉडल। सो इट्स 2-wheel drive or front wheel drive, it's not all wheel drive model, that's why the price is little less. Now once you choose this, you will see here you have detailed pricing and offers section। तो जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर रहा था, यू हैव टू चॉइसेस टू मेक। फर्स्ट वन इज़ लीज, ईदर यू कैन लीज द कार, सेकेंड वन इज़ फाइनेंस। तो
in this video what we will do will keep both the things same. हम सारे सिनारियो दोनों के लीज़ और फिनेंस के सेम रखते हैं एंड देन विल सी कि हमारी मंथली पेमेंट कैसे वेरी होती है डिपेंडिंग ऑन दी चॉइस वी आर गोइंग विथ. तो पहली तो हम चीज़ कर लेते हैं कि हम पेमेंट मंथली कर लेते हैं. इन कैनेडा यू हैव ऑप्शन for you can go for weekly, bi-weekly or monthly, but for simplicity we'll go with monthly. Now second thing हम करते हैं, हम दोनों का टेन्योर बराबर कर देते हैं, 60 months 60 months. So it means कि आप लीज़ भी 60 months 5 years के लिए ले रहे हैं और आप गाड़ी फाइनेंस भी अगर करा रहे हैं तो आप 5 months के लिए करा रहे हैं. The second thing what we do, we put some down payment. So down payment just like 5%, 10%, whatever is the valuation of the car. उसके accordingly you can, you have to give a down payment. लीज़ में कभी कभी कुछ फ़ायदे होते हैं जिसमें आपको ज़ीरो डाउन लीज़ पे कार मिलती है. That is one of the biggest pro with lease, where you don't have to pay anything, zero down, and you can get the car. So lease में just for reference we'll put 10% of this amount. So roughly I'll put 4,000. So basically this calculator, what it's showing you, if you give $4,000 as a down payment, then for 5 years if you take the car on lease, तो आपकी मंथली पेमेंट होगी $413. कंपैरिजन टू फाइनेंस, अगर आप गाड़ी फाइनेंस कराते हैं तो आपकी मंथली पेमेंट होगी $630. एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली है, दिस इज़ एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, बट ऑब्वियसली हमको टैक्स के साथ प्राइस देखनी है. सो व्हेन आई click on this box, so now this is my final payment. So ये मेरी पेमेंट जो है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है. So पहले हम बात करते हैं लीज़ की. जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, the monthly payment is coming around $508. So 5 years तक car is with you, जस्ट लाइक कि आपने कार परचेज करी है. एंड ऑफ द 5 years you have 2 options. The first option is either you can buy the car. The second option is आप जाके मैन्युफैक्चरर को बोल सकते हैं कि नाउ आई डोंट वांट दिस कार, आप वापस रख लीजिए. नो स्ट्रिंग अटैच्ड, नो नथिंग, नो लायबिलिटी. आपने गाड़ी 5 साल के लिए रेंट पे ली, काइंड ऑफ लीज पे ली, एंड आपने गाड़ी आफ्टर 5 years मैन्युफैक्चरर को और डीलर को वापस कर दी. चीज़ और नोटिस करने वाली है, यहाँ पे यू कैन सी एनुअल किलोमीटर एंड दी ऑप्शन इज़ 20,000. सो लीज में एक चीज़ होती है, इसमें आपकी एक लिमिट डिफाइंड होती है कि आप एक साल में कितने किलोमीटर चला सकते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली गाड़ी तो आपकी है नहीं, आपने गाड़ी रेंट पे ली हुई है, लीज़ पे ली हुई है, जो कि एंड ऑफ द लीज़ आपको मैन्युफैक्चरर को लौटानी है. तो ऑब्वियसली आपके पास अनलिमिटेड ड्राइविंग किलोमीटर के ऑप्शन नहीं होते हैं. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉर 5 year टर्म वी हैव 2 ऑप्शन. ईदर वी कैन गो फॉर 24,000 किलोमीटर और 20,000 किलोमीटर. सो 20,000 किलोमीटर का मतलब ये है कि अगर मैं एंड ऑफ द लीज़ अगर इस टोटल किलोमीटर के ऊपर ड्राइव करता हूँ, मेरी अगर माइलेज इनसे ज़्यादा होती है, तो कुछ सर्टन अमाउंट आई विल हैव टू पे. उसका पर किलोमीटर की एक रीडिंग होती है. लाइक आपने अगर एक्स्ट्रा 10,000 किलोमीटर चला लिया, सो इन दिस केस आपको 5 years में अराउंड 100,000 किलोमीटर चलाने की परमिशन है. एंड जस्ट इन केस आपने 110,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, तो जो 10,000 एक्स्ट्रा आपने ड्राइव करी है उस पर देयर विल बी अ सर्टेन चार्ज.
जो कि डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर कितना चार्ज आप पे लेवाई करेगा. इट कुड बी 70 cents, it could be 7 cents, it could be 5 cents, depends on manufacturer to manufacturer. तो आप वो चीज़ मतलब आप डिसाइड कर सकते हो लीज़ पे लेने से पहले कि आप जो मैक्सिमम पॉसिबल लीज़ कॉन्ट्रैक्ट में है आप वो चूज़ करो. बट उसके अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली आपकी पेमेंट भी चेंज हो जाएगी. तो पहले आपकी 20,000 में आपकी पेमेंट थी $508. नाउ विद 24,000 आपकी पेमेंट हो गई है $521. सो ऑब्वियसली दैट इम्पैक्ट्स अ लॉट. सो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन आपकी नीड के ऊपर आप कितना चलाना चाहते हैं. देन सेकेंड थिंग, अगर आप लीज और फाइनेंस के बीच में डिफरेंस नोटिस करोगे देन दिस इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट. करता है मॉडल टू मॉडल, कार टू कार. बट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो हमने अभी इस वीडियो के लिए लिया है, इसमें इस कार को लीज पे अगर हम ले रहे हैं तो हमको 4.49% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है. तो अभी आपका सवाल होगा कि गाड़ी तो हमने खरीदी नहीं है, फिर ये परसेंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किस चीज़ पे लग रहा है. तो लीज़ में होता क्या है, बेसिकली एक एमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाया जाता है कि आपकी गाड़ी की 5 साल में वैल्यूएशन, जो ऑब्वियसली बात है आप पूरे 37,000 पे नहीं कर रहे हो, 39,000 आप पे नहीं कर रहे हो. तो 5 ईयर्स में मैन्युफैक्चरर बोलेगा कि मेरी गाड़ी डेप्रिशिएट हो रही है 50%. तो 50% अगर डेप्रिशिएशन इसका माने तो होता है 20,000. मैन्युफैक्चरर आपको बोल रहा है कि आपने 5 ईयर गाड़ी चलानी है एंड उसकी वैल्यूएशन जो आप मुझे 5 साल तक पेमेंट पे कर रहे हैं वो गाड़ी की वैल्यूएशन से कम हो जाएगी. तो 40,000 की गाड़ी है तो वो 20,000 की हो गई एंड ऑफ द लीज. आप 20,000 है और पे करके गाड़ी आप ले सकते हो, नहीं तो आप गाड़ी लौटा सकते हो. तो जो ये 20,000 आपने अपफ्रंट लीज के लिए लिया है उस पर आपको इंटरेस्ट लगता है. तो वो आपके पेमेंट में ही ऑब्वियसली ऐड हो जाता है, राइट. तो ये एक पॉइंट है जो कि लीज में आपको नोटिस करना पड़ेगा. डिपेंड्स अगेन, like I said, it depends on model, it depends on the car. हर किसी का ये नहीं रहता है, कई मॉडल्स का इस बहुत कम रहता है. कभी कभी तो आपको 0% लीज पे भी कार मिलती है यहाँ पे. फिनेंस में ज़्यादा कुछ नया नहीं है. इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपके पास टेन्योर के ऑप्शन होते हैं, जैसा मैंने कहा था 7 ईयर्स तक हैं. तो आप जिस भी टेन्योर, जो भी आप टेन्योर सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपकी पेमेंट रहेगी. तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे तो 1.99 है. इस कंडीशन अगर बात करी जाए तो फाइनेंस लुक्स गुड बिकॉज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज़ वेरी लेस, क्योंकि आप सिर्फ ऑलमोस्ट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं. बट इन केस ऑफ लीज आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ी ज़्यादा है, जो कि 4.49% है. सो ऑब्वियसली अगर आप एंड ऑफ द लीज कार आप बाई करने वाले हो देन यू विल बी एट लॉस, बिकॉज इस केस में आपने 5 साल तक काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा और इस लीज़ के केस में आपने ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा. तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप लीज़ ख़त्म होने के बाद इस कार को परचेज़ करें. इट्स बेटर कि आप कार डीलर को वापस कर दें एंड आप नई कार लीज़ पे ले सकते हैं उसी डीलर से, या फिर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली यू कैन गो विद अनदर डीलर और अ बेटर कार और अ लग्जरी कार एज पर योर नीड. सो दिस वाज ऑल अबाउट कार बाई वर्सेस कार लीज़. ये वीडियो आपके शायद कुछ काम आए व्हेन you decide to buy your first car or the next car. अगर कुछ आपकी queries रहेंगे तो please drop a comment and I'll try to answer those queries. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe the channel, like the video. Thank you very much.